तो हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है, बाइबल कहती है। जो विश्वास करता है और जो विश्वास में बना रहता है, बाइबल कहती है अपने विश्वास का जो है स्थिर रखो, अपने विश्वास को स्थिर रखो, अपने विश्वास की रक्षा करो। ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, हमें अपने विश्वास की क्या है, रक्षा करनी है। हमें अपने विश्वास को बनाए रखना है। और आपके हालात कुछ भी क्यों ना हो, बट आपका विश्वास उन्हें पलट देगा यीशु के नाम में। अपने विश्वास में बने रहिए, अपने वचन में बने रहिए, ताकि खुदा का वचन आपके अंदर बना रहे और आपको एक नई ताकत दे, आपको एक नई सामर्थ्य दे। और आज कहना चाहता हूं, आज जो आत्मा में महसूस कर रहा हूं वो कहता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग इस समय डरते हैं, परिस्थितियों को देख करके डर रहे हैं। परंतु परमेश्वर कहता है जो मुझ पर अपनी आंखें गड़ाए रखेगा वो कभी नहीं डरेगा। डरिए नहीं, बल्कि कहिए मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मेरे साथ है, वो मुझे संभाल रहा है, वो मेरी रक्षा कर रहा है, वो मेरा रक्षक है, वो मेरा चौपा है, वो मेरा दृढ़गढ़ है, वो मेरी सामर्थ्य है जो मुझे संभालता है। हालेलुया। तो प्रभु के ऊपर विश्वास करिए मेरे प्रिय लोगों, प्रभु आपके साथ है। याईर ने विश्वास किया था, उसे वो सब कुछ मिल गया जो वो चाहता था। अब विश्वास करिए, सब कुछ आ जाएगा यीशु के नाम। विश्वास करिए, डगमगाइए नहीं, डरिए नहीं। कहिए कि प्रभु मेरे साथ जब तू है तो मैं अकेला नहीं हूं, तू मेरे साथ है। हालेलुया। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, रूह में बसा लिया है तुझको, अपनी रूह में बसा लीजिए, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। मुझको है तू यीशु, लहू में बोल लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु।
है मेरी शिफा, तू ही सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तुझ में ही बढ़ता चलूं, यही है मेरी दुआ, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु, तू ही है आशा मेरी, मेरी नाज़री, तू ही है आशा मेरी, नाव मेरी सना, तू ही तमन्ना मेरी, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु, तूने बसा लिया है तुझको, तूने समा लिया है तुझको, तूने बसा लिया है तुझको, तूने समा लिया है तुझको, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करता हूं पिता, सच में तेरी तारीफ हो प्रभु जी, तेरा अनुग्रह हमारे लिए बहुत है प्रभु परमेश्वर। ओ तू जो शांति का राजकुमार है, हमें अपनी तसल्ली दे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हमें आशीष दे प्रभु जी, वो जीवन का मुकुट देने वाले परमेश्वर प्रभु, जो उस दौड़ में दौड़ने वाले बने प्रभु जी, ताकि वो मुकुट पा सके प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, जैसे तेरा दास पौलुस कहता है कि मैं अपने आप को मरा हुआ पाता हूं ताकि तुम मुझ में जीवित रह सके। हाँ मेरे पिता, ओ प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो, हमारी मैं मरे और तू हमें जीवित रहे प्रभु जी। आपके लहू के द्वारा, आपके वचन के द्वारा आप हमें आशीष दीजिए प्रभु। आपका धन्यवाद है पिता। बातचीत करिए, बातचीत करिए आज अपने वचन के द्वारा हमारे हृदय को छेद दीजिए प्रभु जी, काटिए उसे अच्छी रीति से, ताकि प्रभु जी हम एक नई सृष्टि बन जाए प्रभु जी, क्योंकि जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, हम अपने पुराने जीवन को, पुरानी चाल को छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ने पाए, ताकि मसीह तू हमें आशीष करे प्रभु जी। आपका धन्यवाद देता हूं पिता, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, थैंक यू, वर्शिप यू यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संभल गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद, धन्यवाद,
धन्यवाद करते हैं। फिर यीशु आपकी महिमा, आपकी स्तुति होने पाए। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। हम हर समय धन्यवाद देते रहे प्रभु जी। हमारा प्रभु जी मन हमेशा प्रभु जी मेरे पिता तेरी महिमा के लिए उठा रहे प्रभु जी। हम हमेशा धन्यवादी बने रहे प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता कि सब बातों में धन्यवाद दो। इसी में प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है। इसलिए आइए हम प्रभु का हर समय धन्यवाद दें, उसका शुक्रिया अदा करता रहे। थैंक यू जीसस, वी लव यू, वी प्रेज यू, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। स्तुति गाऊंगा, अपने हाथों को उठा करके प्रभु का धन्यवाद करें। मेरे खुदा एक मन एक आत्मा हो जाए। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आप प्रभु ने आत्मा से मेरा भारी हो। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। खुदा मैं तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा। मैं तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके जाऊंगा। प्रभु ऐसा तो वरदान, सेवा पूरी करके जाऊंगा। प्रभु ऐसा तो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए अपने हाथों को उठाना। हालेलुया। तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो प्रभु परमेश्वर। सेनाओं के यहोवा, इब्राहिम याकूब के परमेश्वर, इस्राएल के परमेश्वर, वचन के परमेश्वर, ओ पवित्र आत्मा के परमेश्वर। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। जंगल में पुकारने वाले शब्द तू, तेरे धन्यवाद करते पिता। आत्मा को भर दे प्रभु जी। ओ तेरे वचन की लंबाई चौड़ाई को समझने वाले बने प्रभु जी। ओ पिता
अभिषेक हम पर उतरने पाए। ओ प्रभु जी आज मैं विश्वास करता हूं कि तू हमसे बोलेगा और बातचीत करेगा। प्रभु जी आज हम अपने हृदय को कोमल करते हैं, आज मन की मलिनता को हटाते हैं प्रभु जी, नरे मन को हटा दे यीशु, आज एक शुद्ध मन को प्रभु जी करने वाला आत्मा दे मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता, एक जन को जिन्होंने आज जो मांगा है विश्वास के साथ प्रभु वो अवश्य हमारी आंखें देखेंगी, हमारे कान सुनेंगे कि तू अपने लोगों की चिंता करता है, वो अपने लोगों को आशीष देता है, वो अपने लोगों को छुटकारा देता है। और कोई प्रार्थना हम पर कब्जा कर तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आज वचन तेरे द्वारा है प्रभु, तेरे द्वारा है, और जो तू बोलता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। प्रभु ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे लोगों के लिए है प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन बदल देता है, तेरा वचन काटता है, तेरा वचन छांटता है, तेरा वचन सामर्थ देता है, तेरा वचन तैयार करता दोबारा से खड़ा होने को। मेरे पिता परमेश्वर शुद्ध मन और शुद्ध आत्मा में आपका धन्यवाद देते पिता। हम सब धन्य और आप बड़े प्रभु जी, आपके लहू से, आपके लहू से, आपके लहू से शुद्ध कर दे। तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता, तेरी स्तुति तेरी बड़ी हो प्रभु, हम घटे और आप बड़े प्रभु। धन्यवाद देता हूँ, प्रार्थना यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? मैं कहता हूं अगर आप आनंदित हैं तो दोनों हाथ उठा के कहिए प्रभु तेरा धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो, हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है, हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दे, शांति के साथ बैठे और प्रभु के वचन के द्वारा आज आशीष पाएंगे। जो भी फेसबुक पे हैं वो आगे बढ़ाएं, उसको आशीष पाएं और वचन के द्वारा चले, वचन को सुने और प्रभु की महिमा आपके द्वारा अब जो है होने पाए, तो प्रभु आशीष दे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मैं और आप हम प्रभु के राज्य में हैं, प्रभु मुझे आपको आशीष करता, हालेलुया। सो परमेश्वर वचन का परमेश्वर है। और जब ये पिछले संडे की बात है, मैं दिल्ली में नहीं था, मैं बाहर था, और जब मैं जिस कलीसिया में था और वहां प्रभु ने इस वचन के द्वारा मुझसे आपसे बात की, तो मैंने कहा मैं जरूर ये बात कलीसिया के साथ रखूंगा, क्योंकि ये वचन हम सब के लिए है और प्रभु आज इस वचन के द्वारा मुझसे आपसे बात करना चाहता है, हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। तो हम जितना हम वचन को ध्यान से सुनेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे, उतना ही हम प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते पाए जाएंगे, आमीन। सो प्रभु वचन के द्वारा बात करना चाहता है। मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की पत्री, द बुक ऑफ रोमन्स। रोमियो की पत्री, अपनी बाइबल को खोलिए, क्योंकि जब तक बाइबल खोलना नहीं आएगा वचन समझ में नहीं आएगा। जब बाइबल खोलना आ जाएगा, पढ़ना शुरू करोगे, तभी समझ में आना शुरू होगा। हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, हमें लगता है बाइबल एक व्यर्थ पुस्तक है, बट आपको बताना चाहता हूं वही काम की पुस्तक है, क्योंकि उसी के द्वारा आपका जीवन बदलता है। सो हम प्रभु का धन्यवाद दें इस समय के लिए, उसकी स्तुति करें और वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे आपको आशीष करेगा। सो रोमियो की पत्री दूसरा अध्याय, यहाँ पर आज हम वचन के द्वारा जरूर एक अच्छी शिक्षा को प्राप्त करेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि ये मेरे जीवन को बदलेगी, हालेलुया। बोलिए परमेश्वर का वचन मुझे बदलता है, परमेश्वर का वचन मुझे छांटता है, परमेश्वर का वचन मुझे उत्साहित करता है, परमेश्वर का वचन मुझे डांटता है, परमेश्वर का वचन मुझसे प्यार करता है, हालेलुया। सो परमेश्वर आशीष और बरकत देता है। सो यहां पर हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री दूसरा अध्याय और उसका पहला वचन लिखता है कि अतः है दोष लगाने वाले, अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बातों में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी में तू अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम
करता है। यहां पर हम परमेश्वर के न्याय की बात करते हैं। बट एक चीज इसमें और जोड़ना चाहता हूं, आपने ऊपर शायद लाइन भी पढ़ा होगा, परमेश्वर का न्याय, परंतु इसमें एक शब्द और जोड़ता हूं, परमेश्वर का न्याय धर्मी व्यक्ति के लिए। अब आप समझ लीजिए कि परमेश्वर का न्याय आत्मिक व्यक्ति के लिए। ये बाइबल मैं पढ़ रहा हूं, ये बाइबल आप पढ़ रहे हैं। हम लोग यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए, बचाए गए, उद्धारकर्ता के रूप में उसे ग्रहण किया और हमारा जीवन नया हो गया। और अब हम अपने नहीं कहलाते, हम उसके कहलाते हैं। और अब हमारा जीवन, जब भी मैं बात करता हूं किसी से, आप किसी से बात करते होंगे तो आप क्या कहते होंगे? मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं, मैं एक प्रभु यीशु मसीह की दया से धर्मी हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह की दया से एक आत्मिक व्यक्ति हूं। आपकी पहचान यह है। और यहां पर मैं देखता हूं कि कृपया अपने टेलीफोन बंद रखें जब हम चर्च में आते हैं। किसी का फोन बज रहा है, दोबारा ना बजे, ध्यान रखें। कई बार हम भूल जाते हैं। बट यहां पर परमेश्वर, हम यहां पर देखते हैं परमेश्वर का न्याय। एक बात याद रखिए, अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय सही रीति से नहीं है ना, तो आप उससे डरते भी नहीं और आप अपने जीवन को अपने तरीके से चलाते हैं, आप अपने मन के अनुसार चलाते हैं। आपके अंदर उसका डर ही नहीं है। अगर आपके अंदर उसका डर नहीं है तो आप कुछ भी करने के लिए उत्साहित और उत्तेजित भी हैं, जो गलत काम है। क्योंकि परमेश्वर का भय आपको यह सिखाता है कि मुझे कोई गलत काम नहीं करना, मुझे कोई बुरा काम नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर मुझे जांच रहा है, परमेश्वर मुझे देख रहा है। परमेश्वर सो नहीं रहा, परमेश्वर ऊँग नहीं रहा, परमेश्वर जीवित है। 24 घंटे उसकी आंखें उसके धर्मियों पर, उसके आत्मिक लोगों पर, उसकी प्रजा के लोगों पर हमेशा लगी रहती हैं। हमें देखना होगा आज की सुबह कि मेरे साथ क्या परमेश्वर चाहता है। और एक बात, यहां पर कोई भी कलीसिया हो, मैं कहता हूं कोई भी चर्च हो, अगर वो आपको आपकी गलतियों के बारे में, आपके पाप के बारे में, आपके अधर्म के बारे में, मसीह को जानने के बावजूद भी अगर आप ये कर रहे हैं और नहीं बता रहा, तो वो कलीसिया सोई हुई है। बट अगर आपको बताया जा रहा है कि आप गलत काम करते हैं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं, यहां से बताया जा रहा है, और अगर मन फिराते हैं तो आपके लिए एक बड़ा प्रतिफल भी है। परंतु यदि आप अपने ही तरीके से चलते रहेंगे, वचन को सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे, तो आपको बताना चाहता हूं आपके पास भी दूसरा प्रतिफल आने वाला है, और कईयों के पास आ भी रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम वचन को सुन के अनसुना करते हैं, हम आज्ञाओं को टाल देते हैं। बाइबल में लिखा है ना, वैसे परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब यीशु मसीह किसी के घर में गया और जाकर के बिना हाथ पांव धोए खाना खाने लग गया, तो फरीसी शास्त्री बड़े बड़े जो अपने आप को जो थे, वो कहने लगे, अरे तूने तो बिना हाथ पांव धोए खाना खा लिया। उसने क्या कहा कि तुम कटोरे को बाहर से मांजते हो। हम लोग भी यही कर रहे हैं, बाहर से ही मांज रहे हैं अपने आप को। अंदर जो गंदगी है, अंदर जो पाप है, अंदर जो मलिनता है, अंदर जो घमंड है, अंदर जो कड़वाहट है, अंदर जो नफरत है, ईर्ष्या है, उसको तो मांजा नहीं। बर्तन को बाहर से चमकाने का कोई फायदा नहीं है। आप समझ रहे हो बाहर से चमक गया, बहुत है, यीशु मसीह मुझे बाहर से ले जाएगा। बट हर एक बात का, आपकी अच्छी आपकी बुरी बात का प्रतिफल परमेश्वर के पास है। और एक बात क्लियर कर देता हूं, चाहे वो कोई भी हो, मैं ही क्यों ना हूं, प्रतिफल उसको वैसा ही मिलेगा। अपने आप को आज जांचने की जरूरत है। उसने क्या कहा कि अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, क्योंकि इसलिए तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वो काम करता है। हम दूसरों पर दोष लगाते रहते हैं, बात बात में दोष लगाते रहते हैं, दूसरों के अंदर कमियां ही देखते रहते हैं, दूसरों की अच्छाइयां नजर नहीं आ रही होती, अच्छाई की ओर हम देखते भी नहीं, अच्छाई हम सुनना भी नहीं चाहते। बाइबल में लिखा है दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष। यीशु मसीह ने और भी थोड़ा और बढ़ा करके बात को कह दिया, वो
अच्छी बात कही यीशु मसीह ने कि पहले अपनी आंख का लट्ठा तो निकाल, फिर तू निकाल दूसरे की आंख की लकड़ी। अपनी आंख का लट्ठा निकल नहीं रहा और दूसरों की आंख में हम आंखें गड़ाए बैठे हैं कि तेरी लकड़ी निकालता हूं। कैसे जीवन चलेगा? आप जिस कंडीशन में आज हैं, आप हमेशा उसी कंडीशन में रहेंगे अगर यदि आप अपनी आंख का लट्ठा नहीं निकालेंगे। आप जब तक आप अपने आप को, हम कहते हैं मैं पवित्र आत्मा पाया हुआ हूं, मैं वचन में चलता हूं, मैं वचन में चलती हूं, बट वो नजर भी तो आना चाहिए ना। हम दूसरों के ऊपर नजरें गड़ाए रखते हैं, वो ऐसा है, वो वैसी है, वो फलाना ऐसा, वो फलाना ऐसी। आपका अपना नुकसान हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा। आप आत्मिक दृष्टि से ऊपर नहीं बढ़ रहे, आप अपनी दृष्टि में ऊपर बढ़ रहे हैं। अरे मैं तो 2 घंटे प्रार्थना करता हूं, मैं तो 2 घंटे बाइबल पढ़ता हूं। वो सब जीरो काटा, आपको बता दूं। जितना मर्जी आप अपने आप को धर्मी ठहरा रहे, क्योंकि आप ठहरा रहे हैं। परंतु यदि आपने अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि से जांचा होता तो आप तब क्या करते जानते हैं? अगर आप मन फिराते तो उसी सामने घुटने टिकाते और कहते हां प्रभु मैं गलत हूं, मैं पापी हूं, मैं धर्मी हूं, मैं गलत काम कर रहा हूं, मैं गलत काम कर रही हूं, क्योंकि उसका न्याय आएगा। इस बात से आप ये मत समझिए कि मैं बच जाऊंगा, मैं बच जाऊंगी, नहीं, आपके कर्म, आगे लिखता है वो, साफ बात है। क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों की ओर पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप ही वे काम करता है, क्या समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? बच जाएगा? सवाल आपके ऊपर आता है कि तू बच जाएगा। खुद काम गलत कर रहे हैं, दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं सही चलो, दूसरों को कहते हैं अरे प्यार करो, प्यार ही नहीं करते। आप एक बात समझ लेना, आपका दिमाग वो स्थान है जहां पर बीज आएगा। अब ये बीज कौन सा है? क्रोध का बीज है, कड़वाहट का बीज है, घमंड का, अहंकार का, मैं क्यों करूं, मुझे क्या जरूरत। ये बीज एक छोटा सा बीज है और आप अगर इसको नहीं उखाड़ोगे तो ये बीज आप ही के जीवन में, जो घमंड का बीज है ना, ये एक दिन पेड़ बनेगा और ये आप ही को नाश कर देगा, किसी और को नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में देखा है, इसलिए डरता हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि अपने अंदर की मैल मलिनता को हटाओ, अपने अंदर की क्रोध कड़वाहट को हटाओ, अपने अंदर की नफरत को हटाओ, क्योंकि बाइबल साफ कह रही है परमेश्वर आपका मेरा ठीक ठीक न्याय करेगा। परमेश्वर के यहां किसी का कोई पक्षपात नहीं है, उसके लिए सब बराबर हैं। जब परमेश्वर न्याय करने पर आया तो उसने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा, तो फिर मैं और आप क्या चीज है? आपके पास फिर भी एक मौका था, यीशु के पास कोई मौका नहीं था कि वो कहता कोई बात नहीं, माफ करो, खत्म करो बात को। बट यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को, हमारे अधर्मों को, हमारे पापों को, हमारे अपराधों को अपने ऊपर इसलिए लिया कि हम पाप मुक्त होते जाएं, हम दीन बने, नम्र बने। मैं कहता हूं, मैं कहती हूं, अरे मैं तो यीशु के पीछे चलती हूं, मैं यीशु के पीछे चलता हूं, बट वो नजर भी तो आना चाहिए ना। दूसरों को देख, अरे सुनील भैया ऐसे चल रहे हैं, सुनील भैया को छोड़ो भाई, उसमें वो गलत है, मैं मानता हूं 100% गलत है। आप कितने सही हो, आप कितने सही हो, पहले अपने आप को तो देख लो, फिर देखो दूसरों को। पहले सही हो गए, हमेशा कहता हूं ना, एक उंगली तुम्हारी दूसरों की तरफ है, 3 तुम्हारी तरफ है, 3 हमारी तरफ है, फिर भी हम क्या है? आत्मिक रीति से अंधे, आत्मिक रीति से घमंडी, आत्मिक रीति से अवज्ञाकारी हैं। और दंड आएगा और आ भी रहा होगा, फिर भी क्या ना, मन का हठीलापन जो है ना, मन की जो कठोरता है, वो हमें स्वीकार करने नहीं देती। वो स्वीकार, अरे मैं ठीक हूं, ठीक रहा भाई, क्योंकि उसका न्याय भी तो तुझ पर ही आएगा मेरी बहन, न्याय तुझ पर भी आ जाएगा। किसी गलत फहमी में जीना है तो जीते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर गलत फहमी का परमेश्वर नहीं, परमेश्वर सच्चाई का परमेश्वर है।
पर हम दूसरों पर दोष लगाते रहेंगे, खुद गलत गलत काम करते रहेंगे, दूसरों को शिक्षा बड़ी देते रहेंगे, परंतु अपने जीवन का नुकसान खुद ही कर रहे हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, तो यदि मैंने अपने अंदर क्रोध का बीज बो रखा है, कड़वाहट का बीज बो रखा है, नफरत का बीज बो रखा है, मैं का बीज बो रखा है, अहंकार से मैं भरा हुआ हूं, तो आपको बताना चाहता हूं ये वो पेड़ हैं आने वाले टाइम में जो आपके क्या किसी के भी उखड़ेंगे नहीं, और फिर वो जो कड़वी जड़ होगी ना आपके अंदर, वो आपके अंदर पाप को पैदा करेगी, और पाप आपकी आत्मिक मृत्यु को लेकर आ जाएगा, और आप आत्मिक रीति से मृतक पाए जाएंगे। आप सिर्फ एक नामधारी मसीह बन करके रह जाएंगे। हाँ, मैं एक नाम का क्रिश्चियन रह गया, बट काम का क्रिश्चियन तो वो होता है जो वचन को पूरा करता है, जो आज्ञाकारी होता है, जो दीन होता है, जो नम्र होता है। परंतु मैं बहुत सारे उखड़ गए, बाइबल में लिखा है, बहुत सारे नाश भी हो गए, बहुत सारे मर भी गए आत्मिक रीति से, और फिर पता क्या आता है, उसका इफेक्ट सिर्फ आपके इस आत्मिक जीवन पर नहीं पड़ता, आपके परिवार पर भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसी रंगती वैसी संगति। आपके फाइनेंस पर पड़ना शुरू हो जाएगा, आपकी बुद्धि हर ली जाएगी शैतान के द्वारा, आपकी समझ काम नहीं करेगी। आप जैसे कठपुतली होता है ना, शैतान आपको कठपुतली की तरह नचाता रहेगा, नचाता रहेगा, नचाता रहेगा, नचाता रहेगा, और तो और फिर पता क्या होगा, हम दूसरों की बातों में आकर के भी नाचते रहते हैं। न्याय आने वाला है, न्याय आने वाला है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हम उड़ा रहे परमेश्वर को ठट्ठों में, क्योंकि मन में एक कोने में एक छोटी सी मोमबत्ती जला के ऐसे बैठे हैं विचारों की कि कोई बात नहीं, उपवास कर लेंगे ना, कोई बात नहीं, प्रार्थना कर लेंगे ना, कोई बात नहीं, दीन बन जाएंगे ना, कोई बात नहीं, वो थोड़े टाइम का है, वो थोड़े टाइम का है। पर जैसे ही हल्का हुए ना, प्रायश्चित कर लिया, तौबा कर ली, हल्के हो गए, फिर वही शुरू, फिर वैसे ही शुरू, फिर वही काम। अपने जीवन में देखो कि जो तू दोष लगाता है, जो तू काम करता है, अपने कामों को परखिए। आपके काम कैसे हैं? आप किस प्रकार के काम कर रहे हैं? क्या वो अच्छे हैं? क्या वो बुरे हैं? क्या वो वचन के अनुसार हैं? या मेरी मर्जी के अनुसार है? मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करता हूं, मैं मुंह देखी बातें करती हूं, मैं मुंह देखा न्याय करता हूं। या आप ही को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर उसका न्याय जरूर आएगा। जो आप बोओगे वो आप निश्चित रूप से काटोगे ही काटोगे। आज नहीं काटोगे, थोड़े टाइम बाद काट लोगे, क्योंकि परमेश्वर तो बार बार एक धर्मी और आत्मिक व्यक्ति को बार बार मौका देता है प्रायश्चित करने का। बार बार देता है, बार बार देता है, बार बार देता है। और जो चिकने खड़े हो जाते हैं ना, हमें समझाने की जरूरत नहीं है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। अरे वाह, वेरी गुड, जानते हो तो कर नहीं रहे, फिर आपका जानना ना जानना बेकार है। आपका जानना ना जानना बेकार है। अपने आप को जांचिए वचन के द्वारा, अपने आप को परखिए वचन के द्वारा कि क्या जो काम मैं कर रहा हूं, जो मैं काम कर रही हूं, क्या वो वचन के अनुसार है? क्या वो पवित्र आत्मा के अनुसार है? या मैं अपने मन के तरीके से, अपनी बुद्धि के तरीके से कर रहा हूं, या मैं कर रही हूं? अपने आप को जांचिए। परमेश्वर की दंड से कोई बच नहीं सकता। उसने अपने बेटे को नहीं छोड़ा, मैं बार बार बोल रहा हूं, उसने अपने बेटे को दंड दे दिया, यीशु को दंड दिया, उसने वो दंड सह लिया, तो वो हमें भी नहीं बख्शेगा।
ये मत सोचिए कि अब हम नए नियम में आ गए हैं, प्रभु हमें क्षमा ही कर देगा, हमें क्षमा कर देगा। बट आप अपने घर में जाइए, अपने आप को चेक करिए, अपने परिवार को चेक करिए, क्या मेरे घर में वो आशीषें, वो शांति, वो अनुग्रह, वो प्रभु का प्रेम, वो प्रभु की उपस्थिति, वो प्रभु का अभिषेक, वो अनुग्रह, दया, प्रेम, आनंद, मेल मिलाप है मेरे अंदर, या मेरे अंदर वही है? 2 मिनट तो मैं ओह हालेलुया जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड, मेरे अंदर प्रभु का आनंद है, तीसरे मिनट ही मैं दूसरे व्यक्ति को लेकर के कड़वाहट से भर जाती हूं, तीसरे ही मिनट ओह मेरी आंखें घमंड से भर जाती हैं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रही हूं? दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। अपने आप को, स्वयं को धर्मी बनाने की कोशिश मत करिए, स्वयं को आत्मिक बनाने की, दिखाने की कोशिश मत करिए। वो आपके जीवन से, आपके कार्यों से, आपके व्यवहार से, आपके जो है बात करने के तरीके से वो सब नजर आ जाता है, ये कितना आत्मिक है, ये कितनी आत्मिक है। आपका जीवन कैसा है वो आप खुद बता देंगे। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्योंकि परमेश्वर आप पर कृपा करता है, वह आपके प्रति सहनशील है, वह आपके प्रति धीरज धरता है कि आप मन फिराओ। क्योंकि हम क्या है, जो हमें फ्री में मिला है ना, इसलिए बड़ा तुच्छ समझते हैं, बड़ा तुच्छ समझते हैं, हल्का ले लेते हैं। परंतु प्रभु की कृपा, प्रभु की सहनशीलता, प्रभु का धीरज रूपी धन मुझे क्या सिखाता कि तू मन फिरा, मन फिरा। क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? मैं पैसे को देखते ही बेईमान हो जाता हूं, मेरे अंदर लालच आ जाता है। जो तुमने लालच बोया ना, एक दिन लालच ही काटोगे। जो तुमने धोखे से धन कमाया है ना, एक दिन यूं जैसे आया वैसे चला जाएगा। लोगों के प्रति नफरत रखते हो तो कौन से मसीह कहलाते हो? लोगों से कड़वाहट रखते हो, कौन से मसीह कहलाते हो? यीशु मसीह ने तो नहीं ये सिखाया मुझे आपको। यीशु मसीह ने तो सिखाया मैं प्यार करता हूं। उसने अपने पकड़वाने वाले को भी वैसा ही प्यार किया। यहूदा ने बेच दिया यीशु को तो भी प्यार किया, सेम। क्या प्रेम चेंज हुआ? नहीं हुआ। पतरस 3 बार इनकार कर गया, तब भी नहीं बदला उसका प्रेम। और यूहन्ना जो उसकी छाती पर लेटा रहता था, उसने भी वही प्रेम को फील किया, क्योंकि उसका प्रेम नहीं बदला। बट हम मनुष्य बदल जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम सीमित आत्मा में रहते हैं, जबकि पवित्र आत्मा तो अनलिमिटेड है हमारे अंदर। हमारे अंदर वचन, हम रोज पढ़ रहे हैं वचन, रोज पढ़ रहे हैं। उस रोज पढ़ने का कोई फायदा नहीं जब आप उसे अपने ही जीवन में लागू नहीं कर रहे। कोई फायदा नहीं है। वो तो फिर आपने पन्ने इधर से उधर, उधर से इधर पलट दिए और 4 वचनों को याद कर लिया और उसके बाद ओहो मैं तो बहुत धर्मी हूं। वो धार्मिकता कौन सी धार्मिकता है? वो स्वयं की बनाई हुई धार्मिकता है, जिसके स्वयं के बंधनों में मैं और आप बंधे हुए हैं। धार्मिकता तो ये है जो आपको स्वतंत्र करती है, क्योंकि सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो फिर ये क्रोध, ये कड़वाहट, फिर हम क्या कहते हैं? प्रभु तू सत्य है। हाँ है, तू मुझे स्वतंत्र कर रहा है। आप कहां हुए? मैंने एक बार पहले भी कहा था, आज भी बहुत सारे विश्वासी जिनके दोनों हाथ खुल चुके हैं और एक पैर भी खुल चुका है, बट जो दूसरा पैर है ना, जानते हैं क्या हुआ? उन्होंने खुद ही रस्सी से बांधा हुआ है, आगे बढ़ना नहीं चाहते। मेरा हाथ भी आजाद, ओके थैंक यू गॉड, मेरा पैर भी आजाद, पर दूसरे पैर को आपने खुद ही बांध रखा, तो कोई क्या करेगा? वचन को समझने की जरूरत होगी। सिर्फ बोल देने से विश्वासी नहीं बन जाते हैं, बोल देने से विश्वासी नहीं बनते हैं। विश्वासी तो कर्म से बनते हैं, और जो काम तुम करोगे तुम्हें वैसा ही प्रतिफल मिलेगा।
मैंने एक बार पहले भी कहा था, कहते हैं जब हम शमशान घाट में जाते हैं, कब्रिस्तान में जाते हैं, बड़े बड़े वचन लिखे होते हैं, थोड़ा सा डरने लग जाते हैं, वो नहीं यार इसने क्या मेरे साथ ना हो जाए। फिर बाहर निकलते फिर वैसे के वैसे, फिर वैसे के वैसे। इसका मतलब है हम ढीठ हैं। मन फिराव, देखिए बाइबल एक बात कहती है, यीशु मसीह का पहला प्रचार मन फिराव था। मन फिराव, अगर मन नहीं फिरा तो आपने कुछ भी नहीं फेरा अभी तक। यीशु मसीह इसीलिए आया कि मैं और आप मन फिराएं, प्रायश्चित करें और वो पुराना जीवन ना जिएं जो हम जी रहे थे। देखिए सीधी बात, जो अपने आप को सो कॉल्ड धर्मी कहते थे ना, सो कॉल्ड धर्मी का मतलब है फरीसी, शास्त्री, धर्मी, याजक, लेवीय, महायाजक, तोप पोप सब। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं इनके लिए आया ही नहीं, क्योंकि अपने आप को धर्मी बनाए बैठे हैं। हम में से बतेरे लोग हैं जो अपने आप को धर्मी बैठाए बैठे हैं, बट यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं पापियों के लिए आया हूं, ताकि पापी मन फिरा लें। एक कहानी लिखी है, दृष्टांत लिखा ना यीशु मसीह ने, कि एक व्यक्ति ने बहुत बड़ी जेवनार की, एक बहुत बड़ा फंक्शन किया, बहुत बड़ा फंक्शन किया। उसने बड़े बड़े लोगों को न्योता दिया, आओ 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 आओ। कोई भी नहीं आया, क्योंकि वो धर्मी है, वो स्वयं की धार्मिकता में चल रहे थे। एक के पास गया, क्या बात तू क्यों नहीं? अरे मुझे शादी की बात लगानी थी ना, इसलिए मैं नहीं आ पाया। अच्छा तू क्यों नहीं आई? और मुझे खेत में जो है ना बैल खरीदने थे, वहां जाना था। उसने कहा तुम में से कोई मत आओ, बाहर से लंगड़े लूलों को बुला लाओ, वो आ जाएंगे। जो मन फिराएगा वही घर के अंदर आएगा। जो आज भी टेढ़ा है और कल भी अगर टेढ़ा रहा, तो एक बात बताना चाहता हूं, दंड आएगा। और दंड जो आपने किया वैसा ही दंड आएगा, उसके दंड में कोई चेंज नहीं होगा, उसके दंड में कोई बदलाव नहीं होगा। फिर वो आपके आंसुओं की धार नहीं देखेगा, वो आपके गिड़गिड़ाने को नहीं देखेगा, वो आपके आंसुओं को नहीं देखेगा, वो आपके उपवास को नहीं देखेगा, वो आपके 24 घंटे की प्रार्थना को नहीं देखेगा, वो कुछ नहीं देखेगा। वो ये कहेगा, अब जो मैं तुझे मन फिराने के लिए एक बारी बार बारी तेरे ऊपर मैंने सहनशीलता दिखाई, मैंने तेरे ऊपर धीरे दिखाया, मैं तुझे बार बार कृपा करता रहा, तूने हल्का लिया, तूने हल्का लिया है। तूने मेरे वचन को हल्का लिया। और बाइबल एक बात घोषणा करती है कि उसने अपने नाम से भी महिमा अपने वचन को दी है। तो उसके वचन को ही हल्का ले लीजिए, कोई फर्क नहीं, ये आपकी अपनी इच्छा है, कोई दबाव थोड़ना है। ये कोई दबाव नहीं है कि आप करो, मेरा काम है आपको सिखाना, मेरा काम है आपको चेतावनी देना, मेरा काम है आपको करेक्शन करना, मेरा काम है आपको उत्साहित करना। आपका मानना ना मानना ये फैसला अब आपका है, मेरा नहीं है। मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, मैं वैसे जीऊंगा जो चाहता है प्रभु। अगर प्रभु ने मुझे यहां खड़ा किया बताने के लिए, तो मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैं किसी से डरता नहीं और मैं किसी को देख के प्रचार नहीं करता। जो गलत है वो गलत है, और जो आदमी अपनी गलती को मान लेता है सुधार उसी का होता है, और जो अपनी गलती को गलती नहीं मानता वो जिंदगी में कभी नहीं सुधर सकता। याद रखना, जिंदगी में जो अपनी गलती को गलती ही नहीं मानता, अपने गुनाह को गुनाह ही नहीं समझता, अपने पाप को पाप नहीं समझता, अपनी बातों को सही ठहराता है, वो दंड के आगे आ जाएगा दंड के आगे। उसमें लिखा है कहां जाएंगे? नरक तो अभी बाद में है, यहीं पर ही होना शुरू हो जाएगा, यहीं पर। और उस समय आपके आंसू आपका साथ नहीं देंगे, आपका मन फिराव साथ नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी बहुत संयमी है। उसने आपको एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, 1000 मौके दिए हैं आपको। मन फिरा ले, तौबा कर ले, गलत काम मत कर, दोष मत लगा, पाप मत कर, ढिठाई मत कर, कड़वाहट से मत भर, प्रेम से भर, आज्ञाकारी बन। बट आज आज्ञाकारी बनना ही नहीं चाहते, इतने ढीठ हो गए, इतना बड़ा मुंह हो गया हमारा, हमें शर्म भी नहीं आती क्योंकि ढीठ हो गए। इसको कहते हैं बेशर्म।
जो आज्ञाकारी नहीं होता, जो विश्वास योग्य नहीं, जो थोड़े में नहीं तो ज्यादा में कैसे हो जाएगा। प्रभु मुझे मन फिराने को कह रहा है। प्रभु कह रहा है मेरी कृपा बेकार हो जाएगी, मेरे जो संयम इतने ऊपर था, तू नहीं मन फिरा रहा, वो बेकार हो जाएगा। मेरी सहनशीलता, मैंने जो धीरे तुझ पर धरा, बार बार धरा, वो फेल हो जाएगा, क्योंकि तू मेरी ओर मन नहीं फिरा रहा। मन फिरा लीजिए। कैसे मैं और आप प्रभु की मेज, उसकी मेज में आते हैं, मेज में आते हैं, मेरे सामने आ जाते हैं। मेरे सामने क्या आएंगे? आप प्रभु के सामने आ रहे हैं। प्रभु की मेज, प्रभु की देह को, प्रभु के लहू को अपने हाथ में लेते हुए डर नहीं लगता? कांपते नहीं है पैर? मन में यहां नफरत लिए आ रहा हूं मैं, कड़वाहट लिए आ रही हूं मैं, और मैं प्रभु की मेज में हूं। कौन से आत्मिक व्यक्ति हैं मैं और आप? दंड आएगा, तुम में से बहुतेरे निर्बल, रोगी और सो भी गए। ये वचन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। अशांति, कलेश, अंधकार आपके घर के राज्य में स्थापित हो जाता है। डर ही नहीं लगता कि उस पवित्र परमेश्वर ने मेरे गुनाहों के लिए, मेरे अधर्मों के लिए, मेरे पापों के लिए वो देह को दिया, लहू को बहा दिया, उसके बाद भी मैं आ जाता हूं। आइए, स्वागत है आपका, बट मन फिरा के आइए, तौबा करके आइए। हमें सिर्फ यीशु से अच्छे अच्छे वचन चाहिए, हमें यीशु से अच्छी अच्छी बातें चाहिए, हमें यीशु से धन चाहिए, यीशु से हमें अच्छा ही चाहिए बस। पर हम गलत करते रहे कोई बात नहीं, यीशु को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यीशु तब भी मुझे अच्छा ही देता रहे। ही इज ए गुड गॉड, बट क्रोध दिलाने वाले भी आप ही हैं। पुराने नियम में लिखा है ना, बाइबल में परमेश्वर यहोवा ने कहा, तुम मुझे बार बार रीस दिला रहे हो, तुम मुझे बार बार क्रोध दिला रहे हो। क्यों? क्योंकि आज्ञाकारी नहीं हो, विश्वास योग्य नहीं हो, अपने मन की मर्जी करते हो, इधर भाग रहे हो, उधर भाग रहे हो, उसके पास भाग रहे हो, पता नहीं कहां कहां भाग रहे हो मुझे छोड़ करके। और प्रभु की मेज में उसके लहू को पीते हैं, उसकी देह को खा रहे हैं, और फिर भी मन नहीं फिरा रहे। अपने आप को देखने की जरूरत होगी आज के सुबह कि मेरा जीवन कैसा है। मैं दूसरों पर ही दोष लगाता रहता हूं, मैं दूसरों के कामों के ऊपर नजरें गाए लगता, वो गलत है, उसने ये गलत कर दिया, उसने ये गलत कर दिया, उसने वो गलत कर दिया था। कितने साल? 10 साल पहले। वो आज भी याद रखते हैं। यीशु भूल गया, यीशु भूल गया, आपने याद रखा। करिए, रखिए याद। दूसरों के पाप रखने वाले आप और मैं कोई नहीं होते। उसका हिसाब किताब लेने वाला वो जिंदा खुदा है, वो भस्म करने वाली आग है। बाइबल में लिखा ना कि मैं भस्म करने वाली आग हूं, मैं जल उठता हूं। हल्का मत लीजिए यीशु के वचनों को। ये वो जिंदा खुदा है, वो सीधी बात बोलता है, सही बोलता है, खरा बोलता है, पक्का बोलता है। मन फिराने का मौका आपके पास है। क्या कहा जानते हैं? देखिए, अभी भी मन में थोड़ा सा कठोर था। पतरस एक जगह डर गया था वो, बट अभी भी कठोर था थोड़ा सा। जानते हैं क्या हुआ? कि जब मछलियां पकड़ ली गई, उसके पैरों में जाके कहता है, प्रभु मुझसे दूर हो, मेरे पास से चला जा मेरे पास से, क्योंकि मैं पापी हूं। कुछ एक जगह और लिखा है, यीशु मसीह एक नगर में उतरा, वहां पर वो चिन्ह चमत्कार वो सब कुछ करने लगा, तो वहां के लोगों ने, नहीं तू यहां से जा। हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। यीशु को अंदर बिठा लिया। देख, मैं मन के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुन के द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर के भोजन करूंगा। और वो मेरे साथ बुला तो लिया, बैठा भी लिया, बट जैसा वो चाहता वैसा नहीं किया, तो वो वापस भी जाएगा, वो वापस भी जाएगा। सिर्फ बात कर लेने से आप विश्वासी और क्रिश्चियन नहीं बन जाते हैं। आपका व्यवहार दुनिया देखेगी। 1000 बारी बोल चुका हूं कि सोम से शनिवार लोग आपको देखते हैं। आपका व्यवहार, आपका चाल चलन, आपकी बातें, आपका तरीका कलीसिया के लोग देखते हैं। आप कैसा चल रहे हैं।
दूसरों पर ही दोष लगाते रहते हैं। न्याय आएगा, परमेश्वर का न्याय धर्मी व्यक्ति के लिए, धर्मी व्यक्ति के लिए। 5वां वचन, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा अपने लिए क्रोध कमा रहा है। अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण तू क्या कर रहा है? क्रोध कमा रहा है, क्रोध कमा रहा है। हठीला मन, हठीला मन, कड़वाहट के द्वारा, क्रोध के द्वारा, कठोरता के द्वारा, क्योंकि कठोर मन कभी भी स्वीकार करता ही नहीं। जो दीन मन होगा वो तुरंत स्वीकार करेगा, तुरंत वो आगे आएगा और कहेगा हां मैंने गलत किया है, मैंने ये पाप किया है, मैंने ये अधर्म किया है। परंतु जो कठोर और हठीले मन का व्यक्ति होगा वो कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। परंतु उसके द्वारा हमने क्या करना शुरू कर दिया? परमेश्वर को रीस, क्रोध दिलाना शुरू हो गया और क्रोध कमा रहे हो। क्रोध परमेश्वर का आपके लिए आ रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्यों हठीले हो गए? क्यों कैसे नहीं कर रहे? हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर मुझे आपको आशीष और बरकत देगा तभी जब हम सही रीति से चलेंगे। हम क्रोध दिलाते हैं हठीले बन करके, हो जाएगा ना, कर लेंगे ना, नहीं करता ना, क्या कर लोगे ना, ये आप कहते हैं। वॉल्यूम ठीक कर। हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत होगी कि क्या मेरा मन कठोर है, क्या मेरा मन हठीला है और मैं क्रोध कमा रहा हूं। किसकी दृष्टि में? उसके क्रोध को फिर आप शांत नहीं कर पाएंगे, उसके क्रोध को आप शांत नहीं कर पाएंगे। जब वो क्रोध करने पर आ गया और आपने मन नहीं फिराया, आपने तौबा नहीं करी, आप विश्वास योग्य नहीं बने, आप आज्ञाकारी नहीं बने, आप एक सही धार्मिकता में नहीं चले, आप सही आत्मिकता में नहीं चले, आप क्रोध कमा रहे हैं परमेश्वर का, आप कमा रहे हैं। एंड ही इज गिविंग यू चांस एंड चांस एंड चांस। वो आपको मौके पर मौका दिया जा रहा है, वो आपको मौके पर मौका दिया जा रहा है, वो आपको सहनशीलता का वरदान दे रहा है, वो आपको मन फिराव का वरदान दे रहा है कि आओ मन फिरा लो, तौबा कर लो और मेरे क्रोध को शांत करो। क्योंकि अगर उस दिन उसका क्रोध भड़क उठा तो नाश होने की स्थिति में आप आ जाएंगे। अपने आप को देखने की जरूरत है मेरे प्रिय भाई बहनों। अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर अपने आप को पहचानिए। आप हल्का लेते हैं परमेश्वर को, ले लीजिए, लीजिए। आपको लगेगा कि नहीं नहीं, पास्टर का तो काम है बोलना, पास्टर का काम है बोलना। जानते हो क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर का मुंह है और आप परमेश्वर के मुंह का निरादर करोगे। मूसा को क्या बोला कि तू परमेश्वर, तेरा भाई हारून मुंह बनेगा। बट परमेश्वर के दास का निरादर, खूब निरादर, क्योंकि जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे। लिखा, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। उसके कामों के अनुसार जो मैं और आप करेंगे। धोखा ना खाओ, मैं फिर से दोहराता हूं, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। ही इज ए लिविंग गॉड। वो एक जिंदा परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है और उसकी आंखें मुझे आपको जांच रही हैं, उसकी आंखें मुझे आपको परख रही हैं। आपके कंप्यूटर का डाटा फेल और डिलीट हो जाएगा, बट उसके कंप्यूटर में एक बारी जो चढ़ गया ना, वो फिर कभी डिलीट नहीं होता। जो बार बार मन फिराने के बाद भी आप वही कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए।
यह आपके मन की अवस्था है, क्योंकि आप मन के अनुसार चल रहे हैं कि जो मैं चाहता हूं मैं वही करूंगा, जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही करूंगा। और थोड़ा सा नुकसान भी होता है ना, तो भी कहते हैं अरे कोई बात नहीं, तो होता रहता है। ऐसी सोच आती है ना, क्योंकि शैतान भरमाता है। शैतान का काम है आपको भरमाने का, और खूब बहकाता है आपको। बट आप देख नहीं रहे कि आप कहां पर गलत हो रहे हो, आप कहां गलत कर रहे हो। आप उसकी उपस्थिति में बैठ ही नहीं रहे ताकि वो आपको बता सके बेटे यहां तू गलत है, यहां तू गलत है। और बैठ भी गए परमेश्वर की उपस्थिति में तो भी मन नहीं फिर आया, जबकि वो बता रहा है, उसका पवित्र आत्मा बता रहा है, उसका वचन बता रहा है कि तू कहां गलती कर रही है, तू कहां गलत कर रहा है, तू कौन सा पाप कर रहा है, क्योंकि तू जो बोल रहा है वो तुझे काटना पड़ेगा। गॉड इज वॉचिंग एवरी वन ऑफ अस। परमेश्वर हम सबको जांच रहा है। सबसे पहले तो मुझे जांच रहा है। जो करोगे वो भरोगे, बच नहीं सकते, क्योंकि दंड की आज्ञा आ जाएगी। यीशु मसीह ने क्या कहा, हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, देख मैं शीघ्र आने वाला, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, और मेरे हाथों में सभी के लिए वो प्रतिफल होगा, क्योंकि जो मनुष्य जैसा करेगा वो वैसा ही। फिर भी क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है, फिर वही हो जाएंगे। आज भी अगर आपने इस वचन को हल्का लिया तो आप जाने परमेश्वर जाने। ये बात याद रखना, आप जाने परमेश्वर जाने, क्योंकि जो मेरा फर्ज है, जो मुझे अधिकार दिया गया, मैं उसके अनुसार बोल रहा हूं, और मैं पवित्र आत्मा की आज्ञा से ही बोल रहा हूं। मेरी कोई तैयारी नहीं थी, मैं कुछ करके नहीं आया, बस मैंने वो उस दिन सुना, मेरे आत्मा में आया यही बोलना, मैंने बोलना शुरू कर दिया, अपने आप प्रभु बोलेगा। दंड देने वाला परमेश्वर है। गलत फहमी में बिल्कुल मत जी लेना, कुछ नहीं होगा। जो लोग ऐसे कह रहे थे ना, कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं रहे, कुछ नहीं रहे, क्योंकि धीरे धीरे जमीन खिसकनी शुरू हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी आत्मिकता, आपकी धार्मिकता की पहचान क्या है कि आप परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास योग्य और आज्ञाकारी बने। तब है, हाँ लॉर्ड तेरा हर वचन का पालन करना है, हर वचन को सुनना है, हर वचन को ग्रहण करना है, हर वचन के अनुसार तेरी इच्छा को पूरी करनी है। आज पास्टर जो मर्जी बोलता रहे, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो आपकी सोच कहती है। मेरे को यह सिखाया गया है कि जो तेरा पास्टर बोल रहा है वो उसके ऊपर ध्यान दे। वो तेरे कान खोद रहा है, वो तेरे हृदय को काट रहा है, वो तुझे चेंज करना चाहता है वो वचन, इसलिए वो वचन आता है। हर संडे मुझे हीलिंग का वचन चाहिए, हर संडे मुझे चंगाई का वचन चाहिए, हर संडे मुझे आशीष का वचन चाहिए, हर संडे अनुग्रह का वचन चाहिए। बस मुझे तो यही चाहिए, क्योंकि ये मेरे मतलब का है। डांट मुझे सुननी नहीं, करेक्शन सुधार मुझे लेना नहीं, तो न्याय तो आएगा, आएगा और आ भी रहा होगा। परमेश्वर तो मन फिराव का, सहनशीलता का, धीरज रूपी धन का आपको बार बार मौका देता, बट फिर भी मैं और आप सुधर नहीं रहे। सही बताऊं, दूसरों को देख करके, खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, वैसे मत बनिए। गिरगिट के तरीके से रंग मत बदलिए। आप फिल्म एक्टर मत बनिए, आप विश्वासी बनिए। अपने आप को देखने की जरूरत है कि क्या मैं जीवन में क्या कर रहा हूं। मैं हर एक काम जो मैं अच्छा कर रहा हूं उसका भी मुझे फल मिलेगा, और जो मैं बुरा कर रहा हूं, जो गलत कर रहा हूं, जो वचन के विपरीत में कर रहा हूं, उसका भी न्याय मेरे ऊपर जरूर आएगा। क्योंकि लिखा है कि जो सुकर्म में, 7वें वचन में, कि जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा।
जो सुक्रम में रहकर, जो वचन में रह करके, जो वचन का पालन करते हैं, जो बाइबल 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 का पालन करते हैं, मैं कह रहा हूं जो बाइबल का पालन करते हैं, मेरा पालन नहीं, मैं आपका पालन नहीं, जो बाइबल का पालन करते हैं, सुकर्म में रहते हैं, वचन में चलते हैं, वचन को समझते हैं, वचन को आज्ञा जो है विश्वास में लेते हैं, वचन के प्रति विश्वास योग्य है, आत्मा के प्रति आज्ञाकारी है, पवित्र आत्मा को सुनते हैं, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। अनंत जीवन। मेरे एक दूर के रिश्तेदार थे, बेशक पैसे वाले थे, अच्छे पैसे वाले। जब बीमारियों ने आना शुरू किया, इतनी बीमारियां, ऐसी बीमारियां, ये मैं क्यों कह रहा हूं सुन लीजिए। एक बीमारी, दूसरी बीमारी, तीसरी बीमारी, चौथी बीमारी, पांचवी बीमारी, छठी बीमारी, बीमारी पर बीमारी। एक ठीक हो रही है हॉस्पिटल में, वहीं दूसरी है। डॉक्टर हैरान, परेशान, और अंत में जानते हैं क्या बोलते हैं? डॉक्टरों ने क्या कहा कि अब इनका समय आ गया है, अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लो। जब वो मेरी रिश्तेदार गुजरी, इतने बड़े, जो दिखा रहा हूं उंगली मेरी, इससे बड़े बड़े पेच उनके शरीर में थे, उनके शरीर में इतने बड़े बड़े पेच थे, हड्डियां गल गईं, पेच नहीं गले। उनको यहां रीढ़ की हड्डी में इतना बड़ा पीस नकली रीढ़ की हड्डी का लगाया गया, वो वैसे का वैसे बाहर निकल आया। नकली दांत थे, वो सब बाहर, सब जो नकली था वो सब यही है। और मेरे ख्याल तकरीबन 2-2.5 महीने हॉस्पिटलाइज होने के बाद, लाखों रुपए लगने के बाद, वो फिर भी बच गई, वो फिर भी बच गई। फिर बीमार, कुछ समय बाद फिर बीमार, इस हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर ने कहा आप, हम पहले भी आए थे, ये हमारे बस की नहीं, आप उस हॉस्पिटल में लेकर के जाइए। अपने घर से 30 किलोमीटर दूर डॉक्टर, वहां पर रात दिन बैठे हुए हैं। सिर्फ ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल 10 दिन के अंदर 16 लाख रुपए का बिल था। सिर्फ 10 दिन के अंदर 16 लाख रुपए का बिल था। मैं यहां बात पैसे की नहीं कर रहा हूं, ये तो सेकेंडरी है, क्योंकि जो तुम बो रहे हो तो तुम काटोगे ना। अधर्म के बीच से तुम धर्म की कटनी कैसे काटोगे? वो देना पड़ेगा आपको। पैसे भी गए, और वहां पर उनका अंत हुआ, और वहां पर उन्होंने क्या किया? प्रायश्चित किया। कब? When she was about to die, जब वो मर रही थी, आखिर में जाके जब वो मर रही थी, अपने आप के लिए तौबा करी, और उनकी बहू भी साथ खड़ी थी, और उसको भी बोला मैंने तेरे से बड़े पाप किए, मैंने तेरे साथ बड़ा धोखा किया, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर। जो मौका पहले मिला था उसको यूज नहीं किया। जब मर रही थी, हम भी ऐसे ही विश्वासी हैं, जब मरेंगे ना तब कहेंगे प्रभु क्षमा कर, जबकि प्रभु तो रोज मन फिराव का मौका दे रहा है। तब आपके उस प्रायश्चित का कोई फायदा नहीं होगा। जब आप मर रहे हो और आधे घंटे के बाद उनकी सांसें, ऐसे प्रायश्चित का क्या फायदा? आप अपने लिए जो बोओगे वो काटोगे। अनंत जीवन तो तब मिलेगा जो वचन का पालन करता है, जो यीशु के वचन पर। यह नहीं कि यीशु ने कहा था मैंने एक बारी कर दिया, नहीं, आपको हर दिन उस वचन में चलना ही होगा, तभी आप अनंत जीवन में जाएंगे। वो मरते समय बोल गई,
आखिरी सांस भी नहीं निकल रही थी। सीधी बात कह रहा हूं, सांस भी ढंग से नहीं निकल रही थी जब वो अपने तौबा कर रही थी और जब जो है अपनी बहू से माफी मांग रही थी। ऐसे प्रायश्चित का कोई फायदा नहीं मेरे प्रियो, कि जब आपका सब कुछ खत्म हो जाए तब आप तौबा करो और आपकी सांस निकलने वाली हो। तौबा आज है और तौबा अभी है। मन फिराव कल नहीं है, मन फिराव आज है। अगर सही तौबा करोगे ना, अपने हृदय को कोमल करोगे ना, अपने हृदय को दीन और नम्र करोगे ना, तो आशीष आती है, तो बरकतें आती हैं। मजबूरी में कर रहे हो, आपकी इच्छा है। आनंद से कर रहे हो, वो भी आपकी इच्छा है। जो सुकर्म में रहकर आदर और महिमा को खोजता है, परमेश्वर उसे आशीष देता है। उसके पैसे के पैसे गए, शरीर का शरीर गया और आत्मा भी कहां गया? नरक में। अब ये मत सोचिए हम सब स्वर्ग जा रहे हैं। ये गलत फहमी है। ये गलत फहमी है कि यीशु को मैंने प्रभु के रूप में ग्रहण कर लिया, अब तो मैं स्वर्ग जाऊंगा ही जाऊंगा। बट तेरे कर्म भी तो बताएंगे ना, तेरे कर्म भी तो बताएंगे ना। यीशु मसीह ने क्या कहा? भेड़ों को बकरियों से अलग कर दो। उसने क्या कहा कि तेरा सूप तेरे हाथ में है। गेहूं फटकेगा तो भूसी भी आएगी और भूसी जला दी जाएगी और दाने जो हैं वो बोरी में इकट्ठे कर लिए जाएंगे। हम सब जानते हैं, मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं, आप मेरे से ज्यादा ज्ञानी हैं, आप मेरे से ज्यादा वचन जानते होंगे। बट मैं कौन सा जीवन जी रहा हूं वो मुझे देखना होगा, क्योंकि अनंत काल का जीवन हमें तभी मिलेगा जो सुकर्म में चलेंगे। और क्या लिखा है? पर जो विवादी हैं, जो विवाद करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं वचन के साथ। आप किसके साथ? आप पास्टर के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, आप वचन के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। क्या लिखा है? और सत्य को नहीं मानते वरना धर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। विवाद मत करिए। विवाद करके आप अपनी दृष्टि में बुद्धिमान, बहुत समझदार, बहुत चालाक, बहुत चतुर हो जाएंगे। वो तो देख रहा, वो तो समझ रहा, वो तो सुन रहा, क्योंकि आप विवादी हैं, विवाद करते हैं। आओ, बाइबल में लिखा ना, मैं कहता हूं आइए ना विवाद करिए। लिखा ना, यह कहते हैं इसमें अज़ाया यानी कि यशाया में पहले अध्याय में, आओ हम आपस में क्या करें? क्या करें? थोड़ा जोर से बोलेंगे, क्या करें? करोगे हो इस कंडीशन में कि परमेश्वर से वाद विवाद करोगे। कहता है कि आओ आपस में हम वाद विवाद करें। हम परमेश्वर से वाद विवाद करते हैं, परमेश्वर के दासों से वाद विवाद करते हैं, उन पर क्रोध और कोप आ पड़ेगा। तेरे गुनाह चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, अर्गवानी रंग के भी क्यों ना हो, वो इनके नए श्वेत हो जाएंगे। और यदि तू आज्ञाकारी होकर के मानेगा तो तुझे इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाने को दूंगा। और यदि तू आज्ञाकारी नहीं है, तू विवादी है, तू वाद विवाद करता है, आर्ग्यूमेंट करता है, तो इस देश की महंगी मरी और तलवार तेरे घर में आ जाएगी। अपने आप को देखिए कि क्या मैं क्रोध कमा रहा हूं, क्या मैं सुकर्म में हूं। अपने आप को अपने तरीके से जांचना बंद कर दीजिए। वचन क्या कहता है, वचन क्या बोलता है, वचन कहां सुधार दे रहा है, वचन कहां ताड़ना कर रहा है। अगर मैंने मन नहीं फिराया ना, तो मेरा मन फिराना आज है, आज है, क्योंकि वचन में आज सुन रहा हूं। मेरी शुरुआत आज और अभी हो जानी चाहिए मन फिराने के बाद कि लॉर्ड प्लीज फॉरगिव मी, पिता मुझे क्षमा कर, यीशु के नाम में मुझे क्षमा कर, ताकि मैं पाप में नहीं, मैं सुकर्म वचन में, आत्मा में चलने पाऊं।
मैं आत्मा में चलने पाऊं। प्रभु हमें देखता है, हर एक को देख रहा है, मेरे समेत एक एक को देख रहा है। वो मेरे हृदय में जो चल रहा है ना, आप नहीं देख रहे हैं, वो देख रहा है। बट मेरे अगर थोड़े समय का मेरे अंदर डर है तो वो किसी काम का नहीं है। मुझे लगातार उसके भय में चलना है, उसके वचन का पालन करना है, उसका आदर करना है। वाद विवाद आप परमेश्वर से मत करें, क्योंकि जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे। तुम प्रेम बोओगे, प्रेम काटोगे। तुम दीनता को बोओगे, दीनता काटोगे। आदर को बोओगे, आदर काटोगे। निराशा को बोओगे, निराशा काटोगे। गरीबी को बोओगे, गरीबी काटोगे। कड़वाहट को बोओगे, कड़वाहट काटोगे। मन के मैलेपन में चलोगे, मैलापन ही उतारोगे। यह हर एक मनुष्य के साथ है जो यहां बैठा हुआ है। किसी को वहां पर यीशु के राज्य में किसी का भी कोई पक्षपात नहीं है। वो पक्षपात नहीं करता, वो न्याय करता है। अगर वाक्य में उससे डरते हैं ना, तो आज आपका जीवन निश्चित रूप से बदल जाना चाहिए। और इससे सिर्फ और सिर्फ भला आपका होगा, किसी और का नहीं होगा। क्योंकि धर्म के काम मत दिखाइए, धर्म के काम मत दिखाइए। वो लोग जो आत्मिक होते हैं ना, वो देख लेते हैं कितने धर्मी हैं। धर्म के काम दिखाने के नहीं होते हैं। आप अपने आप को बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा। आई हम्बल माई सेल्फ। जितना आप दीन नम्र बनोगे, आप उतना ही आशीष पाओगे, आपके ऊपर उतना ही अनुग्रह होगा, उतना ही प्रभु आपके ऊपर आशीष उतारेगा। क्रोध मत कमाइए, परमेश्वर के क्रोध को मत अपने जीवन में लागू होने दीजिए। ये मत सोचिए कि प्रभु अब क्रोध नहीं करता। जब वो आएगा, भस्म, इब्रानियों में लिखा ना, पुराने नियम में तो लिखा है, इब्रानियों 6 में लिखा है कि वो भस्म करने वाली आग है। आग है, क्या मतलब है आग का? वो भस्म कर देगा। किसको भस्म करेगा? वो हर उस व्यक्ति को भस्म कर सकता है जो उसके वचन के विपरीत चलता है, जो उसकी सुन के अनसुनी करता है। बाइबल में लिखा है ना, नीति वचन में, कि जो शिक्षा की सुनी अनसुनी करता है वो नष्ट होने का कारण बन जाता है। अपने आप को देखने की जरूरत होगी आज की सुबह कि क्या मेरे अंदर डर है प्रभु का? क्या मैं दीन हूं? क्या मैं नम्र हूं? क्या मैं विश्वास योग्य हूं? क्या मैं आज्ञाकारी हूं? क्या मैं प्रभु के प्रेम में हूं? या आज भी मैं कठोर हूं? परंतु आज ये वचन आपको एक चेतावनी दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, चेतावनी दे रहा है। मन फिरा ले, तौबा कर ले, गलतफहमी में मत जी, धोखे में मत जी। अपने आप को वो वाली बात मत कर, ऑल इज वेल, सब ठीक है, सब ठीक है। और जब सब ठीक है ना, तो विपत्ति फिर अचानक आ जाती है। अपने आप को जांचिए इस वचन के द्वारा, इस वचन के द्वारा। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह जांचा गया, परखा गया, तो भी निष्पाप निकला। बट यदि मैं और आप जांचे गए, परखे गए, तो क्या निष्पाप निकलेंगे? निकलेंगे? मतलब अपने आप को दीन करिए, बस यही कहूंगा। क्योंकि धन्य है वे जो मन के दीन और नम्र हैं, तभी आशीष आएगी। यीशु मसीह का पहला प्रचार यही था, धन्य है वे जो मन के दीन और नम्र हैं। इसका मतलब क्या है कि हाँ, लॉर्ड आई एम ए सिनर, मैं एक पापी हूं। हाँ प्रभु, मैं आज स्वीकार करता हूं। याद है वो वाले धर्मी नहीं, आप बता रहा हूं ना, बाइबल में दृष्टांत यीशु मसीह ने हर टॉपिक के ऊपर दिया। दो खड़े थे, एक धर्मी था, एक सामरी था, खड़े थे। दो नहीं,
धर्मी क्या कह रहा, प्रभु मैं तो उपवास भी करता हूं, मैं तो तेरा दशमांश भी देता हूं, मैं तो जो वचन में भी चलता हूं, मैं जो है ना हर संडे सबत के दिन विश्राम दिन चर्च भी जाता हूं, आराधनालय में जाता हूं। और दूसरा क्या कह रहा था सामरी, वो अपनी छाती पीट रहा था, प्रभु मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, मैंने गलतियां की हैं, मैंने अधर्म किए हैं, मैंने पाप किए हैं, आज मैं उसका प्रायश्चित करने आया हूं। वो अपनी धार्मिकता को दिखा रहा था, वो अपनी दीनता को दिखा रहा था। आपका दान, आपका दशमांश, आपका प्रेम, आपकी सब बातें सब रह जाएंगी क्योंकि आप अपनी बड़ाई कर रहे हैं। वो पापी अपने पाप का प्रदर्शन करके यीशु से क्षमा मांग रहा, क्षमा मांग रहा। अपने आप को दीन नम्र करिए, क्षमा मांगिए। क्षमा मांगने से बड़े नहीं हो जाते, क्षमा मांगने से आप परमेश्वर की निगाह में बड़े हो जाते हैं कि इसने क्षमा मांगी, इसने अपने आप को दीन नम्र किया। फैसला आपका है, सीधी बात, चुनाव आपका है। बाइबल में यीशु मसीह ने क्या कहा, चुनाव तुम्हारा है। क्या तुम चुनना चाहते हो, अच्छा बुरा, सही गलत, ये सब हमारे ऊपर है। अगर प्रभु की आशीष चुनना चाहते हैं, ये भी हमारे हाथ में, और प्रभु के क्रोध को, वो भी हमारे हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। फैसला आपका है, ये मेरे ऊपर नहीं है कि मैं आपको ये बोल दूं कि ये कर लो। जो मैंने वचन से बोला, मैंने वचन से बोला। अब आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं, प्रभु का प्रेम या प्रभु का क्रोध, ये दोनों आपके अपने हाथ में है। चुनाव आप करेंगे, चुनाव आपके हाथ में है। कोई जबरदस्ती नहीं है यीशु की तरफ से, पवित्र आत्मा की तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। वो नहीं करते जबरदस्ती, वो तो बता देते हैं आईना है भाई, ये मेरे सामने मेरा आईना है, देख ले राजेश आनंद अपने आप को अंदर, अपने आप को अंदर देख ले, ये है आईना, अपने अंदर अपने आप को झांक लीजिए। जहां जहां जरूरत है, और मैं विश्वास करता हूं हमें हर जरूरत हर जगह है मन फिराने की, क्योंकि कहीं भी हम सिद्ध नहीं है, कहीं भी हम सिद्ध नहीं है, कहीं भी परफेक्ट नहीं है, कहीं भी हम पूरी रीति से सही नहीं है, परंतु यदि मन फिरा लेंगे तो आज प्रभु की दृष्टि में प्रेम को पालेंगे। हालेलुया, मैंने कहा हालेलुया। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अगर आपको अगुवाई है और आपको लगता है कि आपने पाप किए हैं तो वेदी पर आ जाइए। मैं वेदी पर आऊंगा, आप वेदी पर आएंगे। अगर आप वेदी पर आते हैं, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी है, क्योंकि फिर वही है, चुनाव आपका है। अगर आपने वाकई में गलत काम किया है, आपको लगता है आपने पाप का जीवन जिया है, आपको लगता है कि न्याय आ रहा है, न्याय है, तो तौबा करने का टाइम भी अभी है। सो आइए, मैं आपके लिए और अपने लिए, क्योंकि एक मध्यस्थ के रूप में प्रभु ने मुझे खड़ा किया, मैं आपके लिए और अपने लिए प्रार्थना करूंगा। यह आपकी मर्जी है कि आप इस वेदी पर आते हैं या नहीं। आइए प्रार्थना।
राशि का नाम राबा। ओ हालेलुया। पिता तेरे सामने आज एक एक हृदय खुला है, एक एक हृदय तेरे सामने है प्रभु। मेरे हृदय को जांच और परख, मेरे हृदय को जांच परख। अभी भी बहुत कुछ गंदा है अंदर। मैं लोगों के प्रति कड़वाहट से, मैं घमंड में चलता हूं, मैं आज्ञाकारी नहीं हूं प्रभु। मैं झूठे धर्म के काम करके तुझे प्रसन्न नहीं कर सकता, मैं नहीं प्रसन्न कर सकता तुझे, क्योंकि तू मेरे हर काम को जांचता है। तेरी आग मुझे परख रही है। डरता हूं, डरता हूं यीशु तेरे से। तू जिंदा है। आज सच में हम गिड़गिड़ा रहे हैं प्रभु, हमें मन फिराने का मौका दे प्रभु। मैंने बहुतों को क्षमा नहीं किया है, मैं बहुतों के प्रति कड़वाहट से भरा रहा, मैं बहुतों के प्रति कड़वाहट से भरी रही, घमंड से भरी रही, प्रेम में नहीं चला, प्रेम में नहीं चली हूं। मेरे पिता तू ही है जो मुझे मन फिराने का एक और मौका दे रहा है। आज मैं इस मौके से चूकना नहीं चाहता। आज मेरे अंदर वो डर पैदा कर कि मैं कभी भी कोई भी गलत काम ना करूं, कभी भी मैं कोई बुरा काम ना करूं। मैं तेरी धार्मिकता में चलूं। तेरा वचन मुझे मन फिराने को कहता है। तेरा आत्मा मुझे कई बारी टोक चुका है, फिर भी मैंने कठोरता में, ढीठता में अपने आप को चलाया है। परंतु आज तू मुझे मन फिराने का एक मौका दे रहा है प्रभु। मेरे पिता मुझे क्षमा कर, यीशु मुझे क्षमा कर दे, यीशु मुझे क्षमा कर। मैंने अपने परिवार को क्षमा नहीं किया, मैंने अपने लोगों को क्षमा नहीं किया, मैंने उनसे क्षमा नहीं मांगी है, ना मैंने क्षमा किया, ना मैंने क्षमा मांगी है। प्रभु मुझे माफ कर, मुझे माफ कर यीशु, क्योंकि तेरा वचन कह रहा है कि जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे। अपने आप को धोखे में मत रखो। पौलुस ने यहूदियों को, यूनानियों को, अन्य जातियों को चेतावनी दी थी। यह आज एक बहुत भयानक चेतावनी है तेरी ओर से, क्योंकि अंत के दिन है, अंत का समय है। अगर हमने एक ही बार में तेरी आवाज को नहीं सुना तो हम ढीठ हैं। मैं कहना चाहता हूं हम कठोर हैं, हम मन नहीं फिरा रहे। हमारा शरीर जीवित है, अभी भी हमारा शरीर मरा नहीं, अभी भी हम आत्मा में नहीं चल रहे हैं, हम अभी भी आत्मा में नहीं चल रहे। हम लोभी हो गए हैं, लालची हो गए हैं, बेईमान हो गए हैं, अपने आप को सही ठहरा रहे हैं। प्रभु माफ कर दे आज। प्रभु मैं जक्कई बनना चाहता हूं। आज मैं उड़ाऊ पुत्र बन के तेरे पास आना चाहता हूं। मैं जक्कई के समान आना चाहता हूं। जिसका लिया है उसे दुगना देता हूं, जिसका बेईमानी से खा लिया चौगुना देता हूं, गरीबों को आधी संपत्ति देता हूं। उड़ाऊ पुत्र ने कहा प्रभु मुझे अपने घर में बेटा ही नहीं, मुझे नौकर के रूप में ही तो रख ले, क्योंकि मैंने तेरा कहना नहीं माना, मैंने अपने बाप का कहना नहीं माना। अपना सब कुछ उड़ाने के बाद मैं होश में आया हूं। प्रभु मेरे अब पछतावे का क्या फायदा, परंतु आज मैं मन फिरा रहा हूं। यीशु, यीशु मुझे क्षमा कर दे। मैंने बहुतों के मन को दुखाया है,
उनका निरादर किया है, अपने अगुओं का निरादर किया है, अपने पास्टरों को बेइज्जत किया है, अपने पास्टरों के बारे में गलत बोला है, उनका निरादर किया है। आज मैं क्षमा मांगता हूं पिता, मुझे क्षमा कर। मैं क्षमा मांगती हूं प्रभु। मेरे पिता, मैं आज सच्चे मन से तौबा करता हूं। मैं तौबा करता हूं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के एक भाई के लिए, एक एक बहन के लिए। प्रभु मैं तौबा करता हूं कि प्रभु जी, मूसा मध्यस्थी करता था, मूसा मध्यस्थी करता था, मूसा तेरे सामने गिड़गिड़ाता था, मूसा तेरे सामने कहता था इनको बख्श दे, मुझे मार दे, मुझे मार दे, परंतु इनको बख्श दे। प्रभु आज मैं भी कहता हूं, ओ प्रभु मेरा यीशु राजा धरती पर आया, खुद मर गया हमें बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए। आज मैं भी कहता हूं कि मेरे लोग बचाए जाएं प्रभु जी। आज मन फिराने का मौका दे मुझे, मेरे लोगों को मौका दे रहा तू। इस वचन को, इस बात को अपने जीवन में पूरा मत होने दीजिए जो मैं कहने जा रहा हूं कि रस्सी जल गई और बल नहीं गया। आज कहिए रस्सी भी जलेगी और ये बल भी जाएगा। आज हम घटेंगे और हमारा यीशु हम में बढ़ेगा। हम यीशु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम यीशु के चेले हैं, हम यीशु की बेटियां हैं, हम यीशु के बेटे हैं। हम जो वचन कहता है वो पूरा करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। प्रभु हमें मन फिराव का मौका दे दे, हमें मन फिराव का मौका दे दे राजा। क्षमा कर यीशु, अपने लहू से धो दे, मेरा मन धो देना यीशु। प्रार्थना करूं बार 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 बार, मेरे गुनाह क्षमा कर दे। मेरे पिता मुझे क्षमा कर, मैंने अपने आप को धोखा दिया, अपने परिवार को धोखा दिया है, मैंने अपने लोगों को धोखा दिया है, और सबसे बढ़कर मैंने पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को धोखा दिया है। मुझे क्षमा कर यीशु। तू मन फिराता है, तू मन फिराता है। सुकर्म में रह करके आदर महिमा तुझे दे। मेरे पिता अपने लहू से शुद्ध कर दे, हमें मांस का हृदय दे, ऐसा हृदय दे जो हृदय तेरा है, जो हर समय प्रेम में भरा हुआ है, दीनता में भरा हुआ है, नम्रता में भरा हुआ है। प्रभु अपने लहू से शुद्ध कर, अपने लहू से पवित्र कर मेरे परमेश्वर। पिता तेरे लहू के द्वारा हमें बदल दे, यीशु नाम से बदल दे। यीशु के नाम को अपने अंदर रखें, यीशु के जीवन को हर समय अपने अंदर रखें, यीशु के वचन को हर समय अपने अंदर रखें, और दीन और नम्र हो जाएं। कि धन्य है वे जो मन के दीन और नम्र हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहनें, प्रभु जी आज तेरी वेदी पर आई हैं। प्रभु जी पिता, मैं निश्चित रूप से कहता हूं, हम में से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, हम में से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। आज हम फिर से एक नई सृष्टि बन के जाएंगे, और तेरा वचन और तेरा आत्मा अपने साथ लेकर जाएंगे। पिता हमें क्षमा कर, अपने लहू से क्षमा कर, अपने लहू से पवित्र कर। पिता मन फिराने का एक मौका दिया तूने, मैं इस मौके को खाली नहीं जाने दूंगा, मैं इस मौके को खाली नहीं जाने दूंगी। मैं सच में आज याकूब बन जाऊंगा, आज मैं याकूब बन जाऊंगी। मैं जब तक तेरे पैर नहीं छोड़ूंगा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं दे देगा। मुझे आशीष चाहिए, मुझे तेरा आशीर्वाद चाहिए, मुझे तेरे साथ रहना है, मुझे अनंत जीवन चाहिए, मुझे अनंत जीवन चाहिए, मुझे अनंत जीवन चाहिए। यीशु तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई हो प्रभु। अपने लहू से शुद्ध कर दे, एक नया मन दे जो तेरी महिमा करने वाला हो।